नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपन देखने वाले हैं विश्व का भूगोल, यानी क्लास नंबर 6 है। और जो स्थल मंडल की अपने जो क्लास चल रही है वो 4 आएगी। कौन सी? 4 नंबर की जो क्लास स्थल मंडल की है वो चल रही है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपन देखना चाहेंगे तो क्लास नंबर 6 है। ये क्लास अपना स्थल मंडल का जो टॉपिक है वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे, खलास कर लेंगे। इसको अपन PYQ आधारित देखेंगे, अपन इन प्रश्नों को, इनकी व्याख्या पूरी की पूरी देखेंगे। और हाँ, मैं स्पष्ट कह देता हूं पहले ही, ये 2020 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या और प्रश्न उत्तर लेके आया हूं। तो आप सभी से आशा और उम्मीद यही रखता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो स्वागत है आप सभी का माइंड मोड स्टडी में। और हाँ, सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप जरूर करिएगा, ताकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें हौसला दे, ताकि और भी अच्छे तरीके से अपन काम कर सकें। ये आपका अपना ही परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मेरे से कहीं गलती रह रही है तो आप कमेंट में करके आप बता सकते हैं, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। चलिए अपन बिना देरी किए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जूरा, पिरेनीज, कारपेथियंस, काकेशस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पिरेनीज। कौन सा होगा? पिरेनीज। तो थोड़ी इसकी व्याख्या और डिटेल से पढ़ते चले अपन, तो मजा कुछ और आएगा। कोई सरकार फटाफट से कमेंट कर दे, बता दो अगली क्लास किसकी लेनी है। स्थल मंडल आज पूरा होने वाला अपना दोस्तों, तो कल अपन किसकी क्लास स्टार्ट करें वो आप बता देना। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिनेरीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत है वो आइबेरियन प्रायद्वीप के से यानी यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। किसको? आइबेरियन प्रायद्वीप और यूरोप को आपस में डिवाइड करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। कहां तक है इसका विस्तार? तो बिस्के की खाड़ी है, वहां से लेकर भूमध्य सागर तक इनका विस्तार है। चलिए अपन अगले प्रश्न पे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं पे जोर देते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना प्रश्न आपको आते आते गलत कर लोगे आप। इसमें सही सुमेलित कौन कौन सा नहीं है और सही कौन से हैं? स्पेल्सियन पर्वत है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, पिनेरीज पर्वत फ्रांस में, यूराल पर्वत ब्राजील में, शिनलिंग पर्वत चीन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो यूराल पर्वत है वो ब्राजील में नहीं है, तो ये कहाँ है? ये रूस में है। कहां पर है दोस्तों? रूस के अंदर है। ये जो रूस की एक पर्वत श्रृंखला है, क्या है दोस्तों? रूस की एक पर्वत श्रृंखला है। इससे एक नदी निकलती है, आपको पता है? इससे एक नदी निकलती है और नदी का नाम क्या है? कामा नदी है। कौन सी है? कामा नदी निकलती है। नदी निकलती है कहां से? यूराल पर्वत से। और बहती हुई कहां पर गिरती है इसका पता है आपको? कहां पर गिरती? कहां पर है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां पर? कैस्पियन सागर में। थोड़ा मैं पेन को छोटा कर लेता हूं ताकि लिखने में मजा आएगा। कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, कैस्पियन सागर में अपना जल विभाजित करती है या विसर्जित करती है कौन? कामा नदी। निकलती कहां से है? पेनेरीज पर्वत और यूराल पर्वत से। और निकलती कहां से? कौन सा यूरो अपने देश पड़ता है? तो रूस में से। कहां से? रूस से। थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। यूराल पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। एशिया और यूरोप को अलग करने का काम यूराल पर्वत श्रृंखला करती है। कौन सी? यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करती है। इसकी प्रमुख नदी है वो कामा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और ये जो है कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है। फटाफट से बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन हार्सिनियन काल में है? एंडीज पर्वत, अरावली पर्वत, स्कैंडिनेवियल पर्वत या यूराल पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर अपने होने जा रहा है यूराल पर्वत श्रेणी है, जो जन
अर्शीनियन काल में हुआ था। इस श्रेणी का जन्म है जो अर्शीनियन काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इसको गलत न करके आओगे अगर एग्जाम में आ गया तो। लंबी पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व की यानी वर्ल्ड की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज या यूराल? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला है, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुल मिलाकर पर्वतमाला है जो 7000 किलोमीटर तक चलती है। लगभग 200 किलोमीटर जो औसतन है, 7000 किलोमीटर लंबाई और 2000 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। इस पर्वतमाला की औसतन ऊंचाई 4000 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 4000 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप हमारे चैनल पे नए नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कौन सा भू आकार विश्व की सत के नाम से जाना जाता है? यानी विश्व की सत कौन से पठार को कहा जाता है? महा हिमालय को, तिब्बत का पठार को, पामीर का पठार को या दक्षिण का पठार को? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तिब्बत का जो पठार है उसको विश्व की सत कहा जाता है, यानी विश्व की सत कहा जाता है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं दोस्तों। दुनिया की सत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्या है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश में आपको लिख देता हूं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामी के पठार को कहा जाता है। किसके पठार को कहा जाता है? पामी के पठार को कहा जाता है, या पामीर के पठार को भी कहा जाता है, यह र कर सकते हैं आप। परंतु एशिया के कुछ और पर्वत पठारों और चोटियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह शब्द जॉन वुड द्वारा सर्वप्रथम 1838 में पामीर के पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था। किसने दिया था सबसे पहले यह शब्द? जॉन वुड ने दिया था। कि क्या कहा था? कि दुनिया की सत है। किसके लिए कहा था? पामीर के पठार के लिए। सर्वप्रथम कब दिया था? तो 1838 के अंदर दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1838 ईस्वी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अपने को क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? तो इसका सही आंसर होगा अपने तिब्बत का पठार। तो ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 5500 मीटर ऊंचा, अरे सॉरी 4500, 4500 मीटर ऊंचा है। कितना? 4500 मीटर ऊंचा है। इसका अन्य नाम भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कहेंगे आप? सेंगतांग। क्या कहेंगे दोस्तों? सेंगतांग कहेंगे इसका। सेंगतांग को कंगई, ये इसका उपनाम है। सेंगतांग की कंगई भी कहा जाता है। और ये जो है, ये जो पर्वत है वो है अंतरा पर्वतीय। क्या है? अंतरा पर्वतीय, जो अंतरा पर्वतीय का उच्च उदाहरण है। उच्च उदाहरण है, ठीक है। अंतरा पर्वतीय का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये जो है वो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों के भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो गया, मतलब दक्षिण अमेरिका है उसके अंदर खनिजों का भंडार कौन सा है? ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पेटागोनिया का पठार या ओरिनिको बेसिन? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पेटागोनिया का पठार। किसका? पेटागोनिया का जो पठार है वो खनिजों का भंडार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पठार पर स्थित नगर है, यानी पठार पे कौन सा नगर स्थित है इनमें से? बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर या सिंगापुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मैड्रिड। क्या होगा दोस्तों? मैड्रिड। ये क्या है? स्पेन की राजधानी है। क्या है दोस्तों? स्पेन की राजधानी है। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। पठार पर स्थित नगर कौन सा है? तो मैड्रिड है। और मैड्रिड क्या है? स्पेन की राजधानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए।
शपलतादृश किसके मध्य स्थित हैं? जो सफलतादर्श है वो किसके मध्य स्थित हैं? कौन कौन से देश? सिलो अर्जेंटीना, किरदर सुलेमान, लेक खरदुंगला या लोहाल स्पीति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिले अर्जेंटीना के बीच में ये स्थित है। कौन? चपलतादर्श। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बोथेलित, लोकेलित, लेपोलित या फेकोलित किससे संबंधित हैं? भूकंप से, ज्वालामुखी से, नदी से या गुरुत्वाकर्षण बल से? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी से संबंधित हैं। किससे? ज्वालामुखी से। कौन? बोथोलित, लोकोलित, लोपोलित, फोकोलित। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? यानी इस धरती पर सबसे बड़ा विश्व जो है वो ज्वालामुखी कौन सा है? मिश्रित ज्वालामुखी, काल्डेरा ज्वालामुखी, शिल्ड ज्वालामुखी या सिंडर शंकु ज्वालामुखी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिल्ड ज्वालामुखी है वो सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में माना जाता है? यानी पृथ्वी ग्रह का यानी पृथ्वी पर फेफड़ों के रूप में माना जाता है। अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर वर्षा के वन, टोंगा वन या टुड्रा वन? टुड्रा वन के बारे में अपन कल अच्छी तरीके से पढ़ गए हैं। अमेजन वर्षा वन, ये जो अमेजन वन है उसके बारे में भी अपन कल पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में माना जाता है वो है अमेजन वर्षा वन। ये कहां पर स्थित है? अगर आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये बड़े स्तर पर फैला हुआ है। कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्लोब का वो वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? ग्लोब का वो वृत्त कौन सा है जो दिन और रात को विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? सही आंसर दीजिए। प्रदीप्ति वन, भूमध्य रेखीय वन, दीर्घवृत्ताकार पथ या उत्तर अयनांत? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा प्रदीप्ति वृत्त। कौन सा होगा? प्रदीप्ति वृत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न में नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना इस बात का भी। एंडीज पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में अपने दक्षिणी अमेरिका में है, क्या ये सही है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अंटार्कटिका में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, एटलस है वो उत्तरी अफ्रीका में है। तो इसका सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। एंडीज पर्वत है वो दक्षिणी अमेरिका में है, सही है। रॉकीज है पर्वतमाला वो उत्तरी अमेरिका में है, ये भी सही है। एटलस उत्तरी अफ्रीका में है, ये भी सही है। तो इसमें गलत अपना हो गया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वो अंटार्कटिका में न होकर ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरकार फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है, यानी बनाता नहीं कहलाती है, मतलब फ्रांस और जर्मनी के जो बीच में सीमा है उस सीमा को क्या नाम दिया जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? भारत व पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब इसमें अपन पहले अपन जल मंडल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन शुरू करेंगे। भारत का जो है क्षेत्रफल है, उनकी राजधानियां हैं, स्टेट है, स्टेटों की राजधानियां हैं, उनकी सीमाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, वो सारी की सारी अपन पढ़ेंगे आराम से। वो थ्योरी बेस में ही पढ़ेंगे। ये प्रश्न उत्तर सोल्व में इसलिए करा रहा हूं ताकि अपना वो जो फ्लो वाला लेवल है वो बढ़ जाए। फ्रांस और जर्मनी के जो मध्य रेखा जो सीमा है वो क्या है? हिडनबर्ग रेखा, मैनरहीम रेखा, मैंगिनोट रेखा या डूरुड रेखा? डूरुड रेखा तो भारत और किस देश के साथ में बनती है वो बता दो, आप कमेंट कर दो फटाफट से। और इसका सही आंसर होने वाला है वो है
मैगिनोट रेखा। कौन सी? मैगिनोट रेखा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन स्थित है। आर्टिसियन बेसिन है वो कहां पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या अंटार्कटिका में? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? आप हमारे चैनल पे नए नए हैं तो मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करके बता दे क्लासें कैसी लग रही है आपको। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी लिख के बता दे कि अच्छी नहीं लग रही है, चेंजेस करो। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। फनाफटी है। फनाफटी क्या है? जापान में एक नदी का नाम है, जापान में एक झील का नाम है, या प्रवाल द्वीप का नाम है, या तुवालू की मुद्रा है? इसका सही आंसर बताओ फटाफट से। फनाफटी है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होने वाला है एक प्रवाल द्वीप है। क्या है दोस्तों? प्रवाल द्वीप है। समझते हैं प्रवाल द्वीप में? आगे बढ़ते हैं। पंपास घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? यानी पंपास घास मैदान है, बहुत ही अच्छा है और ये शानदार जानदार में फैला हुआ है। कहां पर है इसके बारे में पूछ रहा है। अपन लास्ट की स्लाइड में आपको मैं जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं वो और उनके देश बता दूंगा, वो आपके लिए फ्री। ठीक है, पंपास घास मैदान है वो कहां पर स्थित है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या यूरोप में? इसका आंसर दीजिए आप। तो बाकी मेरे पे छोड़ दे, मैं कर लूंगा, करवा दूंगा। इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। कौन सा? पंपास घास का मैदान है वो कहां पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। और इसकी क्षेत्रफल कितना है? तो 7,77,000। कितना है दोस्तों? 7,77,000 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो डाउन्स है उस घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस या ब्राजील? कहाँ पर पाया जाता है? इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ये जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। समझते हैं क्या होता है शीतोष्ण कटिबंधीय? घास के मैदान, घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार जलवायु नहीं है? यानी भूमध्य सागर प्रकार का जो जलवायु है वो नहीं है, वो कौन सा है? मध्य कैलिफोर्निया, मध्य सिल्ली या उत्तरी न्यूजीलैंड या अफ्रीका का दक्षिणी शोर? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होने वाला है वो है मध्य सिल्ली है, जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट बार कह रहा हूं इस क्लास में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा नहीं, आपका है, अपना परिवार है। रबर के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? तो पहले मुझे ये बताओ, रबर का जो पौधा है, यानी रबर का जो पौधा होता है, रबर का पौधा पौधा होता है, उसके दूध को क्या कहते हैं? कि दूध को क्या कहते हैं जिससे ये रबर बनता है? दूध को कहते हैं लेटेक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? लेटेक्स कहा जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर बताइए। शीतोष्ण वन में, पर्वतीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। रबर का पौधे का जो दूध है उसे लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लेटेक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सियाल, सीमा और निपो हैं, यानी सियाल, सीमा और निपो क्या है? ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं, पृथ्वी की परतें हैं, पर्वतों के प्रकार हैं या भूकंप की तरंगे हैं? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ये जो है पृथ्वी की परतें हैं। कौन सी है? सियाल या सियान भी कहा जाता है इसको। क्या बात? सियान भी कह सकते हैं।
और निफो भी कहा जाता है, पृथ्वी की परतें। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मरुस्थल व देश सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं। नीबियन मैक्सिको के अंदर है, सोनेरन ऑस्ट्रेलिया में है, शिहू आहुआन चीन में है, या आटाकामा चिली में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जो आटाकामा है वो चिली देश में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? इस नहीं पे आपको पहले भी मैंने बोला है कि जोर देना है, और आप भी कह रहा हूं कि जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। वो कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये वो होगा मेजावो मरुस्थल है, वो ऑस्ट्रेलिया में न होकर ये उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ओके, चलते आगे। ओए सरकार, कर दे रे सब्सक्राइब, कर दे लाइक, कर दे शेयर, कर दे। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? यानी जो शीतोष्ण घास है उसका मैदान नहीं है, वो कौन सा है? सवाना, डाउन्स, पंपास, या पंपास भी कहा जा सकता है इसको, पंपास भी कहा जा सकता है, और वेल्डस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, वो है सवाना। सवाना कहां पर स्थित है? सवाना घास का मैदान, उसके बारे में आप बताइए। सवाना घास का मैदान है वो पूर्वी अफ्रीका में है। कहां पर है? पूर्वी अफ्रीका के अंदर स्थित है। कहां पर? पूर्वी अफ्रीका में। अगर आपको विशेष तौर पे देशों के नाम बताए पूछ लिया जाए तो आप बता देना। एक तो केन्या, कौन से? केन्या, और दूसरा है तंजानिया। कौन सा? तंजानिया जो देश है वहां पर भी सवाना बहुतायत में पाया जाता है, सवाना घास के मैदान। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? यानी अमेरिका का जो पेरिस कहलाता है वो कौन सा है? फटाफट से बताइए। सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, या मैक्सिको सिटी, या रियो डी जेनेरियो। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर होने वाला है अमेरिका का पेरिस, ब्यूनस आयर्स। दक्षिण का पेरिस अगर आपको पूछ ले, अमेरिका का पेरिस तो कौन सा हो गया? ब्यूनस आयर्स। अगर दक्षिण का पेरिस अगर आपको पूछ लिया जाए तो कौन सा है? वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? नहीं सॉरी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है वो दक्षिण का पेरिस है। इसको मिटा दूं, आपको दिक्कत होगी बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? या ऐसी कौन सी जनजाति है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में निवास करती है? नागा, एस्किमो, पिग्नी, या किर्गिज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा किर्गिज। क्या होगा दोस्तों? किर्गिज। और ये कहां पर स्थित है? तो ये मध्य एशिया जो किर्गिज है वो जनजाति है वो मध्य एशिया में बनने वाली तुर्की भाषी जाति है। मध्य एशिया में बसने वाली तुर्की भाषी जाति है। ठीक है दोस्तों, समझ में आना चाहिए आपके, बाकी कुछ नहीं है। मध्य एशिया में बसने वाली जो तुर्की भाषी जाति है वो किर्गिज कहलाती है, और वो कहां पर स्थित है? समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वहां पे निवास करती हैं। और ये मुख्यतः पाई कहां जाती है अगर उसके बारे में आपको पूछ लिया जाए तो किर्गिस्तान में। कहां पर? किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान भी कह सकते हैं या किर्गिस्तान भी कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। मेरा मकसद आपके प्रश्न सही करवाना है, बाकी दूर दूर की फालतू की बातें आप छोड़ दो। निम्न में से कौन सा क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र है? यानी समशीतोष्ण कटिबंधीय का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? इसका सही अमेजन बेसिन, टुंड्रा प्रदेश, हैंगा प्रदेश, या भूमध्य सागरीय प्रदेश।
तो इसका सही आंसर होगा अपने भूमध्य सागरीय प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सेलवास का क्या अर्थ है? सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन, वो भूस्खलन, ये भूस्खलन है, रूस के राजकीय खेत हैं, या मरुस्थलीय पर्वतीय टीले या स्तूप हैं। मरुस्थलीय स्तूप हैं या पर्वतीय टीले हैं। जो सेलवास है वो क्या है? सेलवास है वो सघन जो भूमध्य रेखीय वन या वर्षा वन है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलवास। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पर्वत स्थिति सुमेलित कीजिए। पिनाई इंग्लैंड में है, इसमें सही कौन सी है? दक्षिणी अल्पाज जो न्यूजीलैंड में है, अल्पेशियन जो ब्राजील में है। केवल एक या दो, एक या तीन, या तीन और दो। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जो पिनाइल इंग्लैंड में स्थित है, दक्षिणी अल्पाज है वो न्यूजीलैंड में स्थित है, अल्पेशियन ब्राजील में नहीं है। कहां पर? ब्राजील में नहीं है। तो इसका सही आंसर अपने होने वाला है 1 और 2 वाला, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 वो अपना सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं? यानी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो किन अक्षांश के बीच में महाद्वीपों में पाए जाते हैं? 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में, 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण में, 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर दक्षिण में, या 75 से 90 डिग्री उत्तर दक्षिण में। तो इसका सही आंसर अपने होने वाला है 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको? 50 के आसपास अपने प्रश्न कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो अपनी क्लास अंतिम आ गए हैं। तो अब मुझे ये बताओ, आपको अगर समझ में आया है तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। घास के मैदान आपको बता देता हूं। घास के मैदान आपको बता देता हूं। जो कैंपस घास है, कैंपस जो घास के मैदान है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। ठीक है दोस्तों। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, पंपास घास अपने पीछे पढ़ के भी आए हैं पंपास घास के बारे में। पंपास के घास मैदान हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहां पर? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। सवाना के जो घास मैदान हैं, कौन से? सवाना के जो घास मैदान हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? वो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पर? पूर्वी अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। अगर इसमें विशेषता आपको पूछ लिया जाए कि इसमें देश कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको केन्या ध्यान में रखना है और दूसरा आपको तंजानिया ध्यान में रखना है। मैं बार बार नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा भी समय है, कीमत है समय की, और गला भी खराब हो रहा है। एक बार बताने से आप समझ जाओ। और जो स्टेपीज घास होती है, कौन सी? स्टेपीज जो घास होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी रूस में। कहां पर? पश्चिमी रूस के अंदर पाई जाती हैं। रूस व मध्य एशिया के बीच में। कहां पर? पश्चिमी रूस व मध्य एशिया के बीच में पाई जाती हैं, जिसे एक नाम, अन्य नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो वो कौन सा है? तो यूरेशिया। क्या? यूरेशिया के नाम से भी जान सकते हैं। स्टेपी जो घास है वो कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी रूस व मध्य एशिया के मध्य पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 मैंने घास के मैदान भी आपको बता दिए, बीच में क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि कल वाली क्लास किसकी लेनी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी करके आऊं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सभी का फिर से हमारे इस माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। यह आपका अपना एक चैनल है जो बहुत ही कम समय हुआ है शुरू हुए, और बहुत समय तक यानी बहुत लंबा चलने वाला है। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।